आज की सोच के जो जितने लोग हैं ना, ये बड़ी विचित्र सोच रखते हैं। बताओ, भगवान तो खड़े हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं भगवान, मुकुट पहन रहे हैं सोने चांदी के भगवान तो ऐसे खड़े रहते हैं। भगवान का कितना ठाठ है, पंखा झिला रहे हैं, एसी खोल दिया है भगवान के लिए। मंदिर में एसी की क्या जरूरत है, भगवान को एसी लगा दिया, भगवान को चांदी के बर्तन में भोजन लगा दिया, भगवान को ये कर दिया। आज के नवयुवक, आज की जो टीम है वो भगवान के लिए कुछ भी सोच लेती। भगवान ऐसे खड़े हैं तो हम उनसे कहते हैं एक काम करो, भगवान जैसे खड़े हैं वैसे तुम, केवल हम कथा करें 7 दिन, उतने दिन खड़े हो जाओ, हम भगवान को मंदिर से ले जाएंगे, तुम्हें स्थापना कर देंगे। उतने दिन खड़े हो जाओ, जैसे खड़े हैं वैसे। एक हाथ में धनुष है, अरे तुम लोग भी तो प्रैक्टिकल करके देखो जरा। धनुष पकड़ो हाथ में, आशीर्वाद दो ऐसा। चलो जल्दी करो सब लोग। और बिल्कुल माताएं सिर पे ऐसे पल्लू लेना, अच्छी बढ़िया, और एकदम सटीक। क्योंकि सीता जी ऐसी खड़ी है तुम्हारी जैसे, ऐसे होके नहीं, बिल्कुल ऐसे बढ़िया सिर पे पल्लू वल्लू लो, और एक जैसी देखना एक ही जगह पे, ठीक है। और स्माइल खत्म नहीं होना चाहिए। चालू हो जाओ जल्दी। और तुम राम जी ऐसे हो जाओ, बिना सिर पे पल्लू लिए, बस ऐसे धनुष लेना, आशीर्वाद देना। हाथ थोड़ा लंबा है राम जी का आशीर्वाद वाला, तो थोड़ा लंबा करो हाथ को। सब करो, जी जाओ जल्दी करो, और जी तुम भी आशीर्वाद दो। अभी इसमें एक चीज बाकी है, खड़े हो जाओ। खड़े होके करोगे तो और मतलब मजा। कितने घंटे खड़े रह सकते हो, कितनी देर एक जैसा, पांव भी उनका अलग अलग नहीं है कि आगे कर लिया पीछे, बराबर। अब इतनी देर में मक्खी आ गई, खड़े रहना। आके नहीं ले जाना, आके साफ चिपकल ली। अब नीचे से मालूम पड़े चलते चलते चीटा आ गया, चीटा, और चीटा चढ़ते चढ़ते हाथ पे। और खड़े इतने में कमलाबाई आ गई, रोती रोती, भगवान बड़ी तकलीफ में हूँ, बहुत दुख है। भगवान बोले मेरी जगह खड़ी होके देख ले। कहना सरल है कि भगवान मंदिर में सुखी है। भगवान से पूछे कोई जाके, कभी कुबेरेश्वर धाम आकर शंकर जी से पूछा करो, रात दिन तुम्हारी पूजन होती है, दुनिया में एक ही मंदिर है, रात को 1 बजे भी लोग लोटा भर के जल चढ़ा। बोलो सही है कि गलत है? 2 बज रही रात की, ढोलक मंजीरा लेके, नहायनी भोला नीला के रहूंगी, शंकर को अपना बना के रहूं। शंकर भगवान बोले ले चलते रहे घर पर, शांति। अब रात के 1:30 बज रही, 2 बज रही, पूरी दुनिया में केवल एक ही तो मंदिर है कुबेरेश्वर धाम, जहाँ रात को 1 बजे भी पानी चढ़ रहा, 2 बजे भी पानी चढ़ रहा। जब बाप की याद आ जाए तब दौड़ जाए लोग, जल चढ़ रहा। कहना सरल है, भगवान बहुत सुखी है, मंदिर में क्या काम है, तो तू खड़ी हो जा, हिलना मत, आंख बराबर, मक्खी भी आए तो मत देखना। और जितने भक्त आएंगे तेरे सामने सब अपना दुखड़ा लेके आएंगे। पड़ोसन से बहुत परेशान, भगवान भी कहेंगे मैं तेरे से परेशान। कहना सरल, उंगली उठाना सरल है, पर महाराज उसको निभाना बहुत कठिन।
शंकर भगवान के सामने कह दिया था लंका के राजा रावण ने, मैं तुमको सोने की लंका में रखूंगा, एकदम आनंद आएगा ना तुमको, इतना मजा आएगा ना तुमको, इतना आनंद। अरे कौन समझाए रे रावण, पहले की साइकिल की सवारी इतनी जोरदार थी, पति चलाता था, पत्नी पीछे बैठती थी, कभी कभी आगे डंडे पर भी बैठ के चल देती थी। उस सवारी के आगे तो दुनिया की सारी सवारी फीकी है। अब आज के जमाने में पति उधर गाड़ी चलाए, पत्नी इधर बैठे, इधर। केवल एक मेरा देव अधिदेव महादेव ऐसा है जो नंदी पर भी सवारी करता है, भक्त को लेकर चलता है तो आगे बिठा कर चलता है। कभी भी पार्वती जी शिव जी के पीछे नहीं बैठी है, आगे बैठी है। नंदी पर फोटो का दर्शन करना शंकर। साथ और जो सवारी में आनंद आएगा, 4 व्हीलर से ज्यादा 2 व्हीलर में आनंद है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? 2 व्हीलर में आनंद है। 4 व्हीलर में तो पति उधर चला रहा है, तुम इधर बैठी हो, मोबाइल चला रही हो, बेचारा स्टीयरिंग पकड़ के घुमाए जा रही है। और 2 व्हीलर में वो गाड़ी चला रहा है, तुम पीछे पल्लू डाल के। अब तो तुम इतना तो भगवान से कहना, प्रभु ध्यान रखना कि भोले बाबा तुम आना लेने के लिए, क्योंकि तुम अच्छे से घुमा लाते हो, तुम अच्छे से। जो सुख साइकिल में था वो सुख 4 व्हीलर में भी नहीं है। साइकिल लेके चल रहा है, इतने में सामने से कोई खड्डा आ गया। और ये हमारे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है। हम ग्वालियर में कथा करने गए थे, मेडिकल वाले सारला जी या काबरा जी क्या था उनका, बहुत सालों पहले की बात है, 20-22 साल के पहले की होगी, 25 साल के पहले, 25 साल तो हो ही गए होंगे, इतनी पुरानी। अब वो कथा कराए, अब वो मेडिकल वाले, तो वहाँ एक मंदिर अच्छा था, तो गोवर्धन नाथ जी का, तो उन्होंने कहा गुरुजी मंदिर अच्छा है, तो हमने कहा दर्शन करने जाना है। तो कहा गुरुजी बेटे के साथ में भेजूं, तो बेटा एक ही था, वो कथा संभाले कि हमको दर्शन कराने जाए। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ कोई नौकर चाकर हो तो उसको भेज दो। उन्होंने एक नौकर को बुला दिया, वो तांगा चलता था पहले, घोड़ा गाड़ी, उसमें हम बैठ गए आगे, बाकी के लड़के बैठ गए पीछे, और वो घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा चलाते, और नौकर उस साइड बैठा, हम इस साइड बैठे, बीच में घोड़े वाला घोड़ा था, पीछे बाकी। अब वो इधर जो नौकर बैठा था उसने पूरा रास्ता देखा था, उसको पूरी गली गली मालूम थी मंदिर की। अब हमको कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम तो नए नए ग्वालियर में गए थे। अब हम बीच में पड़ गया एक बड़ा खड्डा, और खड्डा था यहाँ से समझ लो ये गेट के आगे, बाहर वाला गेट, और वो यहीं से चालू हो गया। नौकर हम समझे मक्खी घुस गई, और आगे जाके एक बड़ा वाला खड्डा था, उसमें तांगा गिर गया, सब लुढ़क गए। तब उसके मुंह से निकला डा, तब अब गुस्सा इतनी आई, हमने कहा पहले नहीं बोलते बना, मैं तो कब से बोल रहा था कि, और आखिरी में जब अंदर गिर गया तो डा निकला। तब समझ में आया कि खड्डा, और वहीं से चालू हो गया था कि खड्डा। तब हाथ में लगी थी उस समय, हड्डी वड्डी टूट गई थी, पट्टा मट्टा बंधवाए। मोहल्ले के लोग अच्छे थे ग्वालियर के, उनने सब बंधवा बंधू के कथा में छोड़ दिया। लड्डा जी पूछे गुरुजी ये क्या है? हमने कहा ये खा और ये डा। तुमने ऐसा नौकर भेजा, वो अटक गया बीच में, अटक गया बहुत। अब महाराज शिव कथा कह रही है कि रावण के भीतर इतनी अभिमतता कि मैं कर सकता हूं, ये तो अहमता की बात। किसके सामर्थ्यता है कोई कुछ कर ले? शिव के बिना कुछ, शिव के